सोया हूँ ना जागा हूँ, मैं तेरे दर्द से आगा हूँ। Will you marry me? मैं तो दीवानी तेरी रहूंगी। वो 100 बार तुमसे मोहब्बत करे, मैं 100 बार उसको मार दूंगा। अगर वो मोनी को नहीं भूला तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आगे भी जो कुछ बुरा होगा वो सिर्फ आपकी प्लानिंग की वजह से होगा। मोहनी मिर्जा, यू आर फिनिश्ड। मैं उमर की एक जिंदगी, एक मोहब्बत के लिए 100 बार मर सकती हूँ। तुम्हारा उससे जुदा होना मुकद्दर में लिखा जा चुका है। मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर मुझे छोड़ के चली गई वो। कि उसे बताने की जरूरत थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जब तुम अपने इस पागलपन से और बदतमीजी से बाहर निकल आओ ना, तो मेरे बारे में जरूर सोचना। वो आपसे मिलना तो क्या, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सारा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुमसे शादी किस वजह से की थी। मेरे इख्तियार में अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 महीने मेरे पास। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ना तोड़ना इस डोर को, उमर, मैं मरना नहीं मैं चाहती, तेरे जिस्म का आधा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। अरे तुम क्यों आई? मैं अंदर नाश्ता ले आती। नहीं, मुझे आप लोगों के साथ नाश्ता करना था। मंडी चले? हाँ, क्यों नहीं, बस अभी चलता है। लेकिन मैं इतनी देर गाड़ी में नहीं बैठ सकूंगी। क्यों नहीं बैठ सकोगी? 2 घंटे का सफर है। अच्छा, मुझे इंजेक्शन लगाकर सुला देना। ओके। चलो मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। बारिश हो रही है क्या? नहीं, आज तो बादल भी नहीं। उमर, दरवाजे के साथ गाड़ी खड़ी कर लेना, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ओके। चल। क्या एम्बुलेंस में भी सफर नहीं कर सकते? सफर सिर्फ पिंडी तक का नहीं है शफूना ना, पिंडी से कराची तक का है। एयरपोर्ट पर भी वक्त लगेगा। सब एयरपोर्ट पर कोई ना कोई इंतजाम तो होता होगा मरीजों के लिए। व्हीलचेयर का बंदोबस्त हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन शफूना ना वो इतनी देर बैठ नहीं सकेगी। पता नहीं क्या होगा। हाँ उमर, बोलो। सारा, किसी कैंसर हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर का पता कराओ। हाँ हाँ हाँ, मैं मालूम करती हूँ उमर। देखो, फोन पर मत करना, खुद वहां जाना। और अगर सीनियर हाशमी की जरूरत पड़ी तो उनसे कहना वो फोन कर देंगे। प्लीज किसी भी तरह से डॉक्टर को यहाँ भेजो ज़ारा। ओके ओके। बेटा, वो तुम्हें मोहनी बुला रहे। शायद इस वक्त तकलीफ कम है। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट रही है शफूना ने। बेटा, मोहनी को देखो, वो अपनी हिम्मतें जमा कर रही है। तुम्हें उससे ज्यादा मजबूत दिखाई देना।
चलो वो चलने के लिए। वो इस वक्त कहीं भी जाने की हालत में नहीं है शफू नाना। बेटा कोशिश तो कर। सॉरी आमना, इट वाज काइंड ऑफ अर्जेंट। इट्स ओके, कोई बात नहीं। यार कोई डॉक्टर या नर्स का पता करना है जो कैंसर के पेशेंट को देख सके, लेकिन मरी में। नर्स शायद मिल जाए ज़ारा, डॉक्टर कोई नहीं जाएगा वहाँ। तुम पेशेंट को यहाँ क्यों नहीं बुला सकती? वो बहुत तकलीफ में है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। कोई ऐसी नर्स रेकमेंड करो जो उसकी तकलीफ को दूर कर सके प्लीज। किस टाइप का कैंसर है? ओवरी का। ये कैसे पता कि कैंसर ही है? वहीं किसी डॉक्टर ने चेक करके बताया था उसे। ओके, मैं पिंडी में पता करके बताती हूँ, शायद वहाँ कोई नर्स मिल जाए जो फौरन मली पहुँच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चले? हाँ चलो। गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी है ना? हाँ बिल्कुल गेट के पास है। मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ और इतनी हल्की भी नहीं हूँ। चलो। मोहिनी, एक सेकंड रुको। इस पे बैठ जाओ मोहिनी। इसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया? चलो। मोहिनी, मोहिनी, मिसेस मिर्जा, मिसेस मिर्जा प्लीज जल्दी आइए। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। इसे इस्लामाबाद किसी हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ कम से कम इसकी तकलीफ कम करने की कोशिश तो कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लम्या मेरी बेटी को ठीक कर दो। बहुत छोटी। She doesn't deserve this.
उसने कोई खुशी नहीं देखी। प्लीज हेल्प मी। मैं खिला दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ आज। तो फिर क्या इरादे हैं? पिंडी चले? एम्बुलेंस में सायरन बजाते बजाते। अस्मा, तुम सारी रात दुआएं मांगती रही हो ना। देखो, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे टेस्ट करवा के देखो, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी। पत्ते पर सोए हुए शबनम के खतरे को गौर से देख रही हूँ। कब आँख खोलेगा और पत्ते से फिसलकर मिट्टी में जज्ब हो जाएगा। जिन बातों पर पहले कभी गौर नहीं किया, अब बहुत गौर करती हूँ। शाख पर फूटती हुई नन्ही सी कोपल और पत्तों की रगों में दौड़ती हुई जिंदगी को, किसी के इंतजार में दरवाजे पर झूलती हुई कुंडी को और खिड़कियों में रखे चिरागों को, सड़कों पे उतरी हुई दरख्तों की खुशबू को, हथेली पर बैठे हुए बादल के टुकड़े को। जिंदगी बहुत खूबसूरत है उमर। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लिखती हो। मुझे तो बस ये लगता था कि तुम बहुत अच्छा सुनती हो। बहुत सी बातें तो तुमसे इसलिए नहीं की, मुझे लगता था कि उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं। तुम उन बातों को बहुत पहले सुन चुकी हो मेरे बगैर कहे। मसलन मुझे तुम्हारी आंखें नर्वस करती हैं। हर वक्त ऐसे लगता है जैसे मेरा हाथ झूठ पकड़ लेती है। तुम नाक छुपाने की कोशिश करो उमर। अगर मुझे मालूम है कि तुम
बेहद नाराज हूँ अपने अब्बू से, कुदरत से, वक्त से और सबसे ज्यादा अपने आप से। अजीब ना समझी की बात है, ये क्यों नहीं मान लेते कि बहुत सी बातें हमारे इख्तियार में नहीं है। उन्हें उससे रोकना नहीं चाहिए। मुझसे वादा करो उमर कि मेरे बाद उन सब लोगों को माफ कर दोगे जिनसे खफा हो। यकीन करो, इन तमाम रिश्तों में कहीं ना कहीं मैं हंसती हुई नजर आती रहूंगी। कैसी तबीयत है? ठीक है। क्या लिख रही हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं पढ़ाओगी? अभी नहीं। मोहिनी को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा सकता है पिंडी तक। और ये कब तक हो सकता है? अंकल कह रहे थे कि शायद कल तक। ठीक है, लेकिन अभी हमने मछली बनाई है, आप खाए बगैर नहीं जाइएगा। चलो मेरे साथ जरा घर चलो, मुझे कुछ कपड़े उठाने थे। ठीक है, चलो। अच्छा, तो तुम गवर्नेंस बन के आई थी? हाँ, कितनी फिल्मी कहानी है ना ये। हम तो वहां सीनियर हाशमी से मिलने गए थे। कब तक सीनियर हाशमी कहोगी उन्हें? जब तक कि वो हमें बेटी नहीं बुलाते। बेटा तो शायद उन्होंने उमर को भी नहीं कहा। हमें लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है। आपने देखा नहीं वो कितना बदल गए हैं? यहाँ तक कि मोहिनी से मिलने के लिए भी वो मरी तक पहुंच गए थे। हाँ, इस बात की तो मुझे भी हैरत हुई थी। अच्छा तुम ये बताओ कि कहानी क्या है तुम्हारी अम्मी की और सीनियर हाशमी की? बहुत उदास कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। अरे हाँ, मुझे याद आया, उमर का कमरा ठीक से साफ कर लेना। शायद वो आज रात को मोहिनी के साथ या फिर कल सुबह तक आ रहा है। और एक और बात, तुम्हारे पास हानिया का नंबर है? जी है। उनकी डिटेल भी मुझे सही से बताना कि वो कहाँ गई और क्यों गई। I liked her. मैं आपको सच बताएं तो उस घर में इतना मुश्किल वक्त भी हमने उन्हीं की वजह से आराम से गुजार लिया था। उनको भी बुला लूंगी मैं। कच्चा जब आ जाएंगे आपको सीनियर हाशमी। पहले तो वो उमर के अलावा और कोई औलाद नहीं चाहते थे, अब अचानक से 2-2 टपक पड़ी हैं। क्या मतलब? लंबी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? बुखार हो रहा है, तुम्हें अंदर चलो। तो इंजेक्शन लगाया तो ठीक हो। कुछ चाहिए? मेरा फोन ला दो प्लीज।
नहीं उमर, रोना नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मुझे जब भी याद आओ, हंसते हुए याद आओ। मुझे कुछ कॉल्स करनी है, तुम अंदर जाओ। कैसे कॉल्स करनी है? थैंक यू बताओ। अरे यार मैं चुप करके सुनूंगा, आई प्रॉमिस। मेरे लिए कॉफी बना दो प्लीज। कॉफी नहीं, मैं जूस बना के लाता हूँ। ओके? रिपोर्ट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? यार वो कंप्लीट करनी है, कल सबमिट करानी है भाई। अच्छा एक मिनट आमिर, एक मिनट होल्ड करना, कॉल आ रही है, एक मिनट होल्ड करो। आमिर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, आज कैसे याद कर लिया? बोर हो रही थी क्या? हाँ, शदीद बोर हो रही हूँ। तुमने तो एक फोन भी नहीं किया, बहुत नाराज हो क्या? नाराजगी कैसी? सिर्फ नौकरियां बदलता रहा और फिर सोचा कि उधर ही चला जाऊं जहाँ से शुरू की थी। हाँ, खैर ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। किस बात की माफी? बहुत बदतमीजियां की है मैंने तुम्हारे साथ। हाँ की तो है, और मैं सारी बदतमीजियां माफ कर सकता हूँ सिवाय एक के, जो मैं कभी नहीं माफ करता। कौन सी बदतमीजी के लिए? तुम कराची आई और मुझसे बगैर मिले चले। तुम्हें कैसे पता चला? ये छोड़ो, ये बताओ कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं उमर ने तो नहीं मना कर दिया? नहीं, वो क्यों मना करता? फिर तुम्हें खुदाफिज कहने की हिम्मत नहीं थी। ये क्या बात हुई? हाँ रोमी, लोगों को खुदाफिज कहना बहुत मुश्किल होता है। जिनसे कभी अलग होने का सोचा नहीं होता, जिन पर सारी जिंदगी हक जताया होता है, जिनके साथ सारी उम्र गुजरी होती है, उन लोगों को हमेशा के लिए खुदाफिज कहना बहुत मुश्किल होता है।
तुम रो रही हो मोहिनी? नहीं, वो भी हाँ मोहिनी, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे सबसे प्यारे दोस्त रहे। जानता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो हेलो मोहिनी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? घर पे। 2 मिनट बात कर सकती हो? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। अंकल ने हेलीकॉप्टर की अरेंजमेंट कर दी है जो तुम्हें पिंडी एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। उमर ने बताया तुम्हें? हाँ, बताया था उमर ने। इसका मतलब है आज या कल तुमसे मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल होगी। मैं फिर भी उमर के बारे में तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बोलो। मेरे बाद उमर को बहुत वक्त लगेगा नॉर्मल होते होते। उदास हो, खामोश हो, तो मुझसे उसकी उदासी की वजह ना पूछना, मेरे बारे में कुछ ना पूछना। हाँ, अगर वो खुद से मेरे बारे में बात करे तो खामोशी से सुन लेना। वो वक्त सारी यादें भुला देता है। उमर शायद मुझे कभी भूलेगा नहीं, लेकिन यादें धुंधली जरूर पड़ जाएंगी। ऐसी बातें मत करो मोहिनी, तुम ठीक हो जाओगी। उनका बहुत ख्याल रखना ज़रा। रखूंगी। कराची में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। क्या मोनी, दर्द हो रहा है? तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। फजर के वक्त उठा दूंगी, अभी सो जाओ। अस्मा, मुझे लगता था लामिया ने जो 2 महीने मुझे जीने के लिए दिए, उनमें मैं वो सारे काम कर लूंगी जो रह गए हैं।
नस्मा, ये 2 महीने तो रातों के ख्वाब की तरह गुजर गए। ये सारे काम अधूरे रहे। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, बस सारे काम कर लेना। हाँ, सबसे पहला काम पता है क्या करूंगी? क्या? तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूंगी। मोनी, मुझे ख्याल बहुत तंग करता है मामा। तुम अकेले कैसे रहोगी? मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे साथ तो मैं वैसे भी नहीं रहती इसमें। ठीक होती तो अपने घर चली जाती, ना होती तो अल्लाह मियाँ के घर। मैं उमर से कहती हूँ तुम इंजेक्शन लगा के सुला दे। आइडिया बुरा नहीं है कि मेरी बुरी बात तो सुन लो। जुबैरी साहब बहुत अच्छा आदमी है। तुम कराची वाला घर बेचकर ही शिफ्ट हो जाना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे साथ कराची जा रही हूँ मोनी। जिस तरह मेरा बचपन आज तक सेंट जोसेफ की सीढ़ियों पर रुका हुआ है मामा, इसी तरह ये 2 महीने, मेरे ये 2 महीने यही रुक गए हैं। जहाँ भी जाओ मेरी यादें, मेरा दिल हमेशा यही रहेगा। या तो मानो तुम यहाँ कभी नहीं आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगी। मामा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं? तुमसे ज्यादा प्यारी मामा इस दुनिया में किसी की नहीं होगी। हमने जूनियर हाशमी के लिए उनकी फेवरेट फिश बना दी है। आप बता दें कि मोहिनी के लिए क्या बनाना है। मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उमर का भी फोन आया था और उसने मुझे बताया कि मोहिनी की तबीयत बहुत खराब है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। क्या उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि वहां रहकर मोहिनी की तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। हम आपसे एक बात पूछें? क्या आपको वाकई मोहिनी की इतनी फिक्र है? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हम पहली दफा किसी सेकंड वाइफ को अपने हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ के लिए इतना फिक्रमंद होते देख रहे हैं। ज़ेबुन्निसा, इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि उमर तो कभी मेरा था ही नहीं और शायद मैं पागल थी जो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं मोहिनी की जगह कभी नहीं ले सकती। और कुछ नहीं तो इस तरह एटलीस्ट मैं उमर की परेशानी तो कम कर सकती हूँ।
मामा खिड़की खोल दीजिए, सुबह होने वाली है। हाँ। उमर, बोलो नहीं। थैंक यू। किस चीज का? मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। मोहिनी, अभी बहुत सारी खुशियां बाकी हैं। खुदा रही। उमर, रोना नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मुझे जब भी याद आओ, हंसते हुए याद आओ। मोहिनी, 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 बड़े बड़े फैसले मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया तुमने? ये कैसे भूल गई कि तुमने हमेशा के लिए मेरे साथ रहने की कसम खाई थी?